वेलकम टू बच्चों नया उदय एजुकेशन। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी बच्चे जुड़ गए होंगे। बच्चों यहाँ पर देखना कि किस तरीके से अपन जो शब्दों वाले प्रश्न रहते हैं गणित के, उनको कैसे अंकित प्रश्न में बदल सकते हैं वो देखने वाले हैं अपन आज। और जिस किसी ने कल अपना पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें अपन ने देखे हैं कैसे प्रश्न का जो है एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। एक्स का जोड़ना घटाना गुणा भाग अपन ने कल सीख चुके थे। आज देखने वाले हैं कि जो भी शब्दों का प्रश्न रहता है, ठीक है, शब्दों से मिलकर बन रहता है, उसको अंकित प्रश्न में कैसे बदलें और फिर उसको अपन कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं ये देखना है। ठीक है, तो बेटा अपन देखने वाले हैं सबसे पहले इसका जो नियम रहता है वो, ठीक है, कि हिंदी के किस शब्द को गणित में किसको क्या बोलते हैं। यदि आप लोगों को ये पता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखना यहाँ पर देखना आप लोग कि अधिक का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट्स लिखा रहा हूँ, बेटा इसको जरूर लिखिए। सब लोग एक नोट्स कॉपी बना लीजिए। अधिक का मतलब होता है जोड़ना। अधिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अधिक का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, इसी तरीके से कम का मतलब क्या होता है बेटा? घटाना। कम का मतलब क्या होता है? घटाना। ठीक, यदि कम की जगह अंतर भी आ जाए, क्या आ जाए बेटा? अंतर। तो अंतर का मतलब भी क्या होता है? घटाना। और अधिक की जगह योग भी आ जाए तो योग का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें कि जहाँ योग आएगा यहाँ अधिक बोलेगा वहाँ जोड़ना करना है, जहाँ अंतर और जहाँ कम बोलेगा वहाँ घटाना है। नेक्स्ट चीज बेटा, यदि का बोले, का का मतलब होता है गुना। का का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, से का मतलब होता है अपना भाग। से का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक, और देखें अपन बेटा, गुना का मतलब तो पता है, गुनी या गुना का मतलब गुनी, और गुना का मतलब तो पता ही होगा आपको। गुना गुनी का मतलब होता है गुना। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि योग का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। अंतर का मतलब क्या होता है बेटा? घटाना। का का मतलब क्या होता है? गुना। से का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक, और गुनी का मतलब क्या होता है? गुना। जिस किसी को ये डाउट, ये जो सेशन है इसमें से जो अपन ने मतलब पढ़े हैं कि भैया जो हिंदी में जो मतलब होगा उसका मतलब गणित में क्या होगा, तो ये जो पता है इसके यदि नोट्स बना के याद करें बेटा तो जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसको आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। योग और अधिक का मतलब जोड़ना होता है, अंतर और कम का मतलब घटाना होता है, का मतलब गुणा होता है, से का मतलब भाग होता है, और गुनी का मतलब गुणा गुणी होता है। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर आप लोग को देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन मैंने कहा, राम और श्याम का योग 20 है। कितना है बेटा? 20 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मतलब को अपन गणित की भाषा में बदलना है कि भाई कहना क्या चाह रहा प्रश्न, कहना क्या चाह रहा प्रश्न ये देखें। कहना चाह रहा है कि राम है, ठीक है, और दूसरा कौन है बेटा? श्याम है, और दोनों का योग कितना है? 20 है। सर राम और श्याम का मतलब, राम और श्याम को अपन ने कल ही सीखे हैं कि मान सकते हैं इनको, तो मैं बोल दूं कि राम को x मान लेते हैं और श्याम को क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, अब योग है तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, इसलिए मैंने योग किया हूँ। योग का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। ठीक है, तो योग का मतलब जोड़ना होता है, इसलिए मैंने दोनों के बीच में क्या लगाया? जोड़ना। और जोड़ना का जो आंसर आता है उसको बराबर में रखेंगे। कितना आ रहा बेटा? 20। तो ये चीज पहली बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये अपन गणित को, सॉरी, हिंदी को गणित में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग इसको करके बताओगे। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, गीता, मीना से 10 वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष अधिक है।
मीना, अच्छा एक काम करते हैं अपन यहाँ उम्र बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं बेटा? उम्र की बात कर देते हैं। गीता मीना की आयु से 10 वर्ष 10 वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, चलिए इसको जमाइए जरा, कैसे जमा पाओगे? जमाओ इसको। देखिए बेटा, गीता को अपन मान लेते हैं क्या? एक्स, और मीना को क्या मानते हैं? वाई। और एक चीज याद रखना आप लोग, कि जब भी तुलना की जाए, जब भी क्या किया जाए बेटा? तुलना। तो तुलना में क्या करते हैं अपन? हमेशा बराबर में रखते हैं। किस में रखते हैं बेटा? बराबर में। तुलना की जाती तो कायम रखते हैं हमेशा बराबर में। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि सर ये तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है? बेटा गीता मीना की आयु से 10 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब वो तुलना कर रहा है। गीता के पास मीना से 10 रुपए अधिक है, तब भी वो तुलना कर रहा है। राम के पास श्याम से 10 रुपए ज्यादा है, तब भी वो तुलना कर रहा है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में तुलना जब भी होती है तब बराबर में रखा जाता है। गीता मीना की आयु से 10 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब क्या हो बेटा? गीता एक्स है, मीना वाई है, तुलना हो रही है, इसका मतलब अपन बराबर में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, बड़ी है इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अधिक है। और अधिक का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। कौन किसके साथ जोड़ेंगे बेटा? मीना की आयु है, मीना का आयु आय है, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे बेटा? 10। तो ये हो जाएगा अपना क्या? हिंदी का गणित में इसका मतलब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, तीसरा क्वेश्चन। राम की आयु प्रवीण की आयु से, प्रवीण की आयु की 10 गुनी है। कितनी गुनी है बेटा? 10 गुनी है। ठीक। इसको करें जरा, कितना आएगा? जो बोल रहा है कि राम की आयु प्रवीण की आयु की 10 गुनी है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? करो जरा। इसको बदलो बेटा जल्दी से, गणित में बदलो। हिंदी में दिया है, गणित में बदलें। राम की आयु प्रवीण की आयु की 10 गुनी है, कैसे बदलोगे? बदल के दिखाओ, जल्दी बदलें बेटा। कैसे बदल पाओगे आप इसको? बेटा राम की आयु प्रवीण की आयु की बोला है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? तुलना। और मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जब भी तुलना होती है या जब भी तुलना की जाती है तो दोनों को काहे में रखते हैं बेटा? बराबर में। अब दोनों को काहे पे रखेंगे अपन यहाँ पर? बराबर पे। तो राम और प्रवीण को दोनों को काहे पे रखेंगे बेटा? बराबर पे। ठीक है, काहे पे रखेंगे? बराबर पे। ठीक है। अब राम को अपन क्या मान लेते हैं बेटा? एक्स। राम को क्या मान लेते हैं? एक्स। और प्रवीण को क्या मान लेते हैं? वाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? राम की आयु प्रवीण की आयु की 10 गुनी है, तो प्रवीण की आयु की का मतलब गुणा, और आयु के साथ अपन किसका गुणा कर देंगे? 10 की। तो ये जो क्वेश्चन का मतलब होने वाला है, उसका मतलब होने वाला है एक्स बराबर वाई गुणित 10। इसको नोट्स करते जाइएगा बेटा सभी बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, राधा और मीना मीना की आयु
का अंतर 20 है। कितना है बेटा? 20 है। अब इस क्वेश्चन का आप लोग जमा के बताइए किस तरीके से आप जमाओगे। ठीक है, राधा और मीना की आयु का अंतर कितना है बेटा? 20 है। इसको गणित की भाषा में बदल के दिखाइए। अंतर का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। राधा को मान लेते हैं x, मीना को मान लेते हैं y। दोनों का बोला है अंतर, इसलिए लगाएंगे माइनस। क्यों माइनस लगाएंगे? क्योंकि मैंने बताया हूँ क्वेश्चन में कि अंतर का मतलब क्या होता है बेटा? घटाना। इसलिए चिन्ह काय का लगेगा यहाँ पर आप लोगों का? घटाना का। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना। घटाना का चिन्ह लगाएंगे और बराबर में लिख देंगे अंतर, मतलब आंसर जो आ रहा है 20। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये है, दीपक की आयु राहुल की आयु से 50 वर्ष अधिक है। इसको करें जरा बेटा, कितना आ रहा है? इसको करें, कितना आ रहा है? चले करते हैं बेटा, इसको देखते हैं, आप लोग भी देखना। बोल रहा दीपक की आयु राहुल की आयु से 50 वर्ष अधिक है। बेटा यहाँ पर तुलना की जा रही है। मैंने कहा तुलना में क्या करते हैं? तुलना में सर आपने बताया कि दोनों को क्या करते हैं? बराबर में रखते हैं। तो मैंने कहा कि दोनों को बराबर में रखेंगे। दीपक को x और राहुल को क्या मान लेते हैं? y। अब दोनों को बराबर में रख दिए। सर जो राहुल की आयु है, राहुल की आयु कौन सी है? y है। उसमें कितने वर्ष अधिक है? 50 वर्ष। तो राहुल की आयु के साथ किसको जोड़ेंगे? 50 को। तो जो गणित में मतलब होने वाला है वो होने वाला है x बराबर y धन 50। ठीक है, चलिए आप लोग इतना तो सीख गए कि बेटा किस तरीके से आप हिंदी को गणित में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आप लोग जो सीखने वाले वो है कि अपन गुनी वाली गिनती सीखते हैं। अभी कौन सी गिनती बेटा? गुनी वाली गिनती सीखेंगे। गुनी वाली गिनती, गुनी वाली गिनती। ठीक है, गुनी वाली गिनती जिसको बोल सकते हैं भिन्न वाली गिनती भी। कौन सी गिनती बेटा? भिन्न वाली गिनती। तो चलिए पहला है, पहली गिनती क्या हो सकती है? 1/1। तो एक ही बोल सकते हैं या एक में बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा रहता है 1/2। ये हो जाता है 2 वे। क्या हो जाएगा बेटा? अब रहता है 1/3, इसको बोलते हैं तिगुनी। क्या बोलते हैं बेटा? तिगुनी। ठीक है, अब रहता है 1/4। तिगुनी नहीं बोलेंगे, इसको तिहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/3 या तिहाई, इसको बोलते हैं बेटा तिहाई। इसको बोलते हैं चौथाई। क्या बोलते हैं? चौथाई।
ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं पांचवे, एक पांचवे या पांचवे की बात है, ठीक है। एक पांचवे बोल सकते हैं और पांचवे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक पांचवे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, राम की आयु दीपक की आयु की एक तिहाई, एक तिहाई है। तो इसको आप लोगों को गणित की भाषा में कन्वर्ट करके बताना है। चलो बताओ बेटा, किस तरीके से इसको गणित की भाषा में कन्वर्ट करेंगे। राम की आयु दीपक की आयु की एक तिहाई है। राम की आयु दीपक की आयु की एक तिहाई है, तो इसको कैसे गणित की भाषा में कन्वर्ट करेंगे, इसको बताओ। एक तिहाई का मतलब क्या होता है बेटा, 1/3। चलिए, राम को क्या मान लेते हैं बेटा, x, दीपक को क्या मान लेते हैं बेटा, y। दोनों की तुलना हो रही है इसलिए बराबर रखें। एक तिहाई मतलब तिगुनी या एक 1/3 होता है, तो 1/3। तो y का गुणा एक के साथ होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर y1 कम y/3। ठीक है, ये हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक बेटा, जिस किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें, उसमें वैल्यू का मतलब, मान का मतलब, उत्तर का मतलब, ये सभी मतलब वहां पर बताए गए हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, हाँ, यहाँ पर आप लोगों को मान का मतलब, उत्तर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब भी बेटा आप लोगों को मान बोले, क्या बोले, मान, इसका मतलब समझ जाना कि उसको काहे में लिखना है, बराबर में। काहे पे लिखना है बेटा, बराबर पे। काहे पे लिखना है, बराबर पे, ठीक है। मान बोले तो उसको काय पे लिखना है, बराबर पे। एक मिनट, मान बोले तो काय पे लिखना है, बराबर पे। अरे यार, ठीक। अब दूसरी बात ये कि अगर वो उत्तर बोले, क्या बोले बेटा, उत्तर, तो भी उसको काय पे लिखना है, बराबर पे। ठीक है, ये चीज याद रखना, मान का मतलब भी बराबर में रखना रहता है, उत्तर का मतलब क्या में रखना है, तो होता है बराबर पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बेटा। ये वीडियो को जरूर पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और जिस किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा बेटा, उनका बेसिक तभी क्लियर होगा जब ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होगी। जब ये छोटी चीजें क्लियर होगी बेटा, आपको बड़ा से बड़ा प्रश्न भी छोटा नजर आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें बेटे वीडियो को, और पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है बेटा, बाय।